122 में एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, दैट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट का हमने ये पढ़ा है दैट इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर जस्ट लाइक सेल एंड एक्सचेंज, बिकॉज गिफ्ट में भी द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी, एज वेल एज सेल और एक्सचेंज के जैसे ये भी एक परमानेंट ट्रांसफर है, नॉट अ टेम्पररी ट्रांसफर लाइक मॉर्गेज एंड लीज, because mortgage and lease में the property is given but temporarily, that is mortgage में क्या होता है, but that is basically a partial transfer, but why temporary? Because as soon as the debt is repaid the property will come back. Similarly जैसे ही लीज कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने ओनरशिप नहीं दी है, सिर्फ पोजेशन और एंजॉयमेंट दिया है, जैसे ही टर्म ऑफ लीज खत्म होगा या लीज डिटरमाइन कर दी जाएगी, द लीज विल कम टू एन एंड, द प्रॉपर्टी और द पोजेशन विल कम बैक टू द ओनर। लेकिन एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, मतलब अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया गया है जहां पे सिर्फ एक दो राइट्स नहीं, प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर की गई थी, द एंटायर बंडल ऑफ राइट्स वाज ट्रांसफर्ड, देन इट इज अ परमानेंट ट्रांसफर। एक बार गिफ्ट देके किसी से लेते तो नहीं है ना, वो गई तो गई। सेम जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो आप वापस नहीं ले सकते, अगर आपको वापस चाहिए तो आपको रीपर्चेज करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट टेक इट बैक लाइक मॉर्गेज एंड लीज। समझ आ रहा है? वैसे ही गिफ्ट भी एक परमानेंट एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। अब इसके वर्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर, सेम ट्रांसफर का मतलब कहां से लेना है हमें, सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 ऑफ टीपीए डिफाइंस ट्रांसफर एज क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट एंड साइमल्टेनियस एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, दैट इज ट्रांसफर। सो गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग। तो सबसे पहले बोला है certain. What is certain? Means fixed. Something which is fixed, something which is not uncertain, not ambiguous, certain, fixed. गिफ्ट में जरूरी क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, मूवेबल इमूवेबल। मतलब गिफ्ट में प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, बट जरूरी क्या है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी सर्टेन। मतलब प्रॉपर्टी सर्टेन होनी चाहिए, चाहे आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करो चाहे आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करो, बट जो भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करनी है दैट शुड बी सर्टेन एंड नॉट अनसर्टेन। अगर अनसर्टेन होगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट एज पर सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला है, अगर सब्जेक्ट मैटर ही अनसर्टेन है तो वो वॉइड हो जाएगा। समथिंग विच इज अनसर्टेन इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, इट हैज टू बी सर्टेन। और सर्टेन के साथ साथ यहां पे क्या बोला गया है, एग्जिस्टिंग। व्हाट इज एग्जिस्टिंग? It should be a present property and not a future property. एक फ्यूचर प्रॉपर्टी की गिफ्ट नहीं की जा सकती। द रीजन इज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 6 में भी, या इवन अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बात करें उसमें भी यही बोला जाता है दैट द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट। सिमिलरली आपको याद हो हमने सेक्शन 5 पढ़ा था टीपीए का, वहां पे प्रॉपर्टी के बाद लिखा था प्रेजेंट और इन फ्यूचर, लेकिन हमने वहां पे पढ़ा था ये प्रेजेंट और इन फ्यूचर ये कन्वेस के साथ यूज हुआ है, प्रॉपर्टी के साथ नहीं। प्रॉपर्टी एक प्रेजेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक फ्यूचर इंटरेस्ट को अगर ट्रांसफर किया जाता है, जैसे आपको याद हो सक्सेशन के थ्रू, स्पेक सक्सेशनिस्ट मींस जो आगे आने वाले सक्सेशन में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अभी ट्रांसफर किया जा सकता है, नो, इट इज अ फ्यूचर राइट एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन।
यस और नो? यहां पे भी जो गिफ्ट किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो फिक्स्ड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकती दैट आई वांट टू गिफ्ट यू माय प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली और माय प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर। ये तो एम्बिगुअस है कि मैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने बोला या तो ये मैं गिफ्ट करना चाहती हूं या तो मैं ये गिफ्ट करना चाहती हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज एम्बिगुअस कि एक्चुअली मेरी इंटेंशन दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की है या जयपुर वाली प्रॉपर्टी की है। अनसर्टेन प्रॉपर्टी नॉट अलाउड। सिमिलरली द प्रॉपर्टी शुड बी एग्जिस्टिंग। मैं ये नहीं बोल सकती कि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉपर्टी जो गिफ्ट में मिलेगी वो मैं आज आपको ट्रांसफर करना चाहती हूं। नो, द सब्जेक्ट मैटर, द प्रॉपर्टी शुड बी एग्जिस्टिंग। अगर वो इन एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो ट्रांसफर ही वैलिड नहीं है। गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है बिकॉज सेक्शन 5 नहीं बोला था दैट द इंटरेस्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। क्योंकि जो चीज, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यस और नो? अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ एज। अगर कोई चीज मेरे पास अभी है ही नहीं, क्या मैं वो ट्रांसफर कर सकती हूं? नो। सो द प्रॉपर्टी, द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। तो वो जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, दैट शुड बी सर्टेन, दैट शुड बी एग्जिस्टिंग। और ये वर्ड एग्जिस्टिंग हमेशा सेक्शन 124 के साथ इंटरलिंक किया जाता है। देखो सेक्शन 124 में भी यही बात की गई है, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक पर्सन ने एक गिफ्ट की है जिसमें दो प्रॉपर्टीज है, मतलब ट्रांजैक्शन वही है, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन में उसी पर्सन ने उसी डोनी को दो प्रॉपर्टीज गिफ्ट की है। एक प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टी है। उसके लिए सेक्शन 124 ने क्या बोला है? अ गिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ बोथ existing and future property is void as to the latter. Void as to the latter means void with respect to the future property. मतलब जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है उतना पोर्शन ऑफ द गिफ्ट तो वैलिड होगा, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन में जितना पोर्शन ऑफ द गिफ्ट एक फ्यूचर प्रॉपर्टी है, उस फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो ट्रांसफर किया गया है, इट विल बी वॉइड बिकॉज प्रॉपर्टी इज ऑलवेज हैज टू बी एग्जिस्टिंग। अगर फ्यूचर है तो सेक्शन 124 ने ही बोला है इट विल बी वॉइड, इट कैन नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट। समझ आ रहा है? तो ये वर्ड सेक्शन 122 में जो हमने वर्ड पढ़ा एग्जिस्टिंग, जहां लिखा है अपने बेरक में लिख लेना, रेड विथ सेक्शन 124, इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक हमने क्या देखा? गिफ्ट ट्रांसफर है, मतलब गिफ्ट में भी आप सामने वाले पर्सन का एक नया इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। गिफ्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है जो सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, गिफ्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है जो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि 124 में बोला है अगर फ्यूचर है तो वॉइड गिफ्ट होगी, वो वैलिड नहीं होगी। सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की गिफ्ट ही वैलिड होगी। आगे देखो क्या बोला गया है, मूवेबल और इमूवेबल बोथ। दैट मींस सेक्शन 122 टीपीए डील्स विथ द गिफ्ट ऑफ बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। इसीलिए जब अभी हम सेक्शन 123 पढ़ेंगे, गिफ्ट हाउ मेड, वहां पे भी मूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट कैसे की जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट कैसे की जाती है, दोनों दिया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर हियर कैन बी मूवेबल और इमूवेबल बोथ। इसी रीजन से आपने नोटिस किया चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं लिखा ना? जब हमने सेल पढ़ा था, सेल के चैप्टर का नाम क्या था? सेल ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे हम सेल किसकी कवर कर रहे थे, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर सेल होती है तो वो कहां होती है, स्टोगा के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। लेकिन जब गिफ्ट की बात आई तो गिफ्ट में हम दोनों को कवर कर रहे हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम सिर्फ ऑफ गिफ्ट है। इसी रीजन से गिफ्ट ऑफ बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल बोथ आर डेल्ट अंडर टीपीए। आगे देखो क्या बोला गया है, मूवेबल और इमूवेबल बोथ मेड वॉलंटरली। और कौन वॉलंटरली कर रहा है गिफ्ट, द डोनर और द डोनी, द डोनर, द डोनर इज द ट्रांसफरर हियर। यहां पे जो गिफ्ट करता है उसको बोला जाता है डोनर, जिसको गिफ्ट की जाती है उसको बोला जाता है डोनी। क्या बोला गया है, डोनर ने गिफ्ट कैसे की होनी चाहिए, वॉलंटरली। और वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, प्री कंसेंट, यस। अब अगर इसको यहां पे नहीं लिखा होता तो भी, हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव, टीपीए इज ऑलवेज रेड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट फ्री होना मैंडेटरी है, कि कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो वो तो वैसे भी जरूरी है, चाहे सेल हो, चाहे मॉर्टगेज हो, चाहे लीज हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे गिफ्ट हो, कोई भी हो, है तो कॉन्ट्रैक्ट ही। और एक कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड तभी होता है जब पार्टीज की कंसेंट फ्री होती है। अब अगर आपको याद हो, सेल, मॉर्टगेज, लीज, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या इसमें कहीं भी लिखा था सेल शुड बी मेड वॉलंटरली, मॉर्टगेज शुड बी मेड वॉलंटरली, लीज शुड बी मेड वॉलंटरली? ये तो इंप्लाइड है ना कि भाई है तो कॉन्ट्रैक्ट ही। जब तक बेसिक रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुलफिल नहीं होंगे तब तक कैसे हम उसको ट्रांसफर बना सकते हैं, बेसिक रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो यहां पे फिर क्यों एक्सप्रेसली लिखा है, जब सेल में नहीं लिखा, मॉर्टगेज में नहीं लिखा, लीज में नहीं लिखा? अच्छा नहीं लिखा वो ठीक है, लेकिन हम मान तो रहे थे नहीं लिखा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सेल बिना फ्री कंसेंट के हो सकती है, मॉर्टगेज बिना फ्री कंसेंट के हो सकता है। नो, सब में फ्री कंसेंट चाहिए। तो सब में चाहिए तो इसमें एक्सप्रेसली लेजिस्लेचर ने, और सिर्फ लिखा नहीं है, दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफर बाय गिफ्ट। गिफ्ट के ट्रांसफर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट था। ये हर ट्रांसफर में कहीं लिखा नहीं था, जैसे वहां पे इंप्लाइड था यहां भी इंप्लाइड होने देते। वाई एक्सप्रेस, कोई तो रीजन होना चाहिए। बाकी सब ट्रांसफर्स में से क्यों गिफ्ट ही एक ऐसा है जिसमें लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली लिख दिया है इट शुड बी वॉलंटरी? देन व्हाट अबाउट सेल? सेल में इफ आई हैव अग्रीड टू ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी, बट मेरी जो कंसेंट है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की आपको, वो कंसेंट आपने मुझसे कोर्जन के अंडर दिलवाई थी, गन पॉइंट पे रख के, फिर अब वो ठीक है, बट वहां भी तो होना तो चाहिए ही, वहां भी लिखा होना चाहिए था वॉलंटरली। वहां क्यों नहीं लिखा, यहां क्यों लिख दिया है? क्या डिफरेंस है दोनों में? बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग कि कंसीडरेशन की बात है। यहां पे कंसीडरेशन एब्सोल्युटली जीरो है। जब हम बात करते हैं एक ग्रेटिटस ट्रांसफर की, और सिर्फ ग्रेटिटस नहीं, बिना कंसीडरेशन के ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, तो यह देखना जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर्टी की ओनरशिप अपनी फ्री कंसेंट से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर मैं, कोई भी रैशनल पर्सन है, कोई भी रैशनल रीजनेबल पर्सन क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी से, ही अर्न्स विद हिज प्रॉपर्टी। मुझे अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो एज अ रीजनेबल पर्सन मैं हमेशा क्या चाहूंगी कि मैं इसको बेच दूं ताकि मुझे इससे प्रॉफिट हो, या फिर मैं इसको लीज पे दे दूं ताकि इसका रेंट मैं अर्न कर सकूं। यस और नो? बट गिफ्ट, गिफ्ट भी एक ट्रांसफर है, और गिफ्ट में क्या होता है, कोई कंसीडरेशन नहीं होती। अगर एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिना किसी भी कंसीडरेशन के ट्रांसफर कर रहा है
तो क्या आपको नहीं लगता बाकी सारे ट्रांसफर्स में से ज्यादा चांसेस यहां पे हैं कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के होने के? यस और नो? सेल में भी हो सकता है, सेल में भी प्री कंसेंट जरूरी है, यहां भी प्री कंसेंट जरूरी है, बट स्कोप कहां ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है स्कोप? गिफ्ट में ज्यादा है, क्योंकि कोई भी रीजनेबल पर्सन जनरली अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी को गिफ्ट करता नहीं है। अगर कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है प्रूव करना कि अपनी मर्जी से कर रहा है, वरना कोई भी रैशनल पर्सन है, उसके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो अपनी प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करना चाहेगा। ऐसा नहीं है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेल में भी हो सकता है, बट गिफ्ट में उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इवन दो इंप्लाइडली तो हर जगह अप्लाई होगा, सेल में भी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, लीज में भी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, बट गिफ्ट में कंसेंट फ्री तो होनी चाहिए। साथ साथ में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिना किसी पैसों के, बिना किसी कंसीडरेशन के अपनी मर्जी से दे रहे हो। द रीजन इज द चांसेस ऑफ coercion, undue influence, etc. are more as compared to the other transfers in gift. क्योंकि यहां पे ज्यादा चांसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो वहां पे जब हम सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे बोला गया है द एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट अ मटीरियल कंसर्न। मतलब अगर मैंने अपनी 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको 25,000 रुपए में बेची है, तो क्या जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? नो। अगर मैंने अपनी फ्री कंसेंट से एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे आपको अपनी प्रॉपर्टी बेची है, डजंट मैटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। adequacy of the consideration is not a matter of concern। लेकिन हां, अगर यहां पे सेलर ने ये क्वेश्चन उठाया कि मेरे ऊपर कोअर्जन किया गया था, इसीलिए मैंने अपनी 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 25,000 में सेल करने के लिए अग्री किया है, तब क्या एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मटीरियल होगा? यस। अगर फ्री कंसेंट की बात आती है तब भी कंसीडरेशन, सिर्फ तब ही कंसीडरेशन का पॉइंट कि कंसीडरेशन एडिक्वेट नहीं थी, ये पॉइंट मटेरियल कंसर्न होगा। अदरवाइज अगर दो लोगों ने अपनी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी को बेचने के लिए अग्री किया है, 1 रुपए में भी फ्री कंसेंट से किया है, डजंट मैटर, इट इज स्टिल वैलिड। एडिक्वेसी या इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसीडरेशन का क्वेश्चन उठता कब है? जब कंसेंट फ्री नहीं है। कि जब मैं बोलूंगी कि कोई भी रीजनेबल पर्सन 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 रुपए में तो बेचेगा नहीं। मैंने क्यों बेची? क्योंकि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन किया गया था। सिर्फ तब कोर्ट विल टेक, उस सिचुएशन में कोर्ट फिर इस चीज को कंसीडरेशन में लेंगे कि यस, यहां पे कंसीडरेशन इतनी इनएडिक्वेट है जिससे साफ पता लग रहा है कि कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यहां तो कंसेंट है ही नहीं, कंसीडरेशन है ही नहीं। वहां पे क्या हो रहा है? कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, उसको हम मटेरियल कंसिडरेशन बना रहे हैं, इन कंसर्न रख रहे हैं। कब? जब बात आ रही है फ्री कंसेंट की। तो यहां तो एब्सोल्यूटली फ्री में दी जा रही है, तो वहां तो कंसेंट फ्री होनी ही चाहिए। जब 25 लाख की प्रॉपर्टी 25,000 में देने पे पार्टी क्वेश्चन डिस्प्यूट इशू रेज कर रही है दैट माय कंसेंट वाज नॉट फ्री, अदरवाइज कौन रीजनेबल पर्सन अपनी 25 लाख की प्रॉपर्टी 25,000 में सेल करेगा? तब कोर्ट उसको कंसीडरेशन में लेगी। यहां पे तो जीरो कंसीडरेशन है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई भी दबाव, कोई फ्रॉड, कोई कोअर्जन, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, बिकॉज इट इज टोटली विदाउट कंसीडरेशन। यहां कंसीडरेशन सिर्फ इनएडिक्वेट नहीं है ही नहीं। जब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में फ्री कंसेंट इतना मटेरियल होता है, तो नो कंसीडरेशन में तो फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट होना ही चाहिए। यस और नो? इसी रीजन से यहां पे क्या बोला गया है दैट इट हैज टू बी प्रूव्ड
प्रोविजन में लिखा है मतलब एसेंशियल एलिमेंट है, और एसेंशियल एलिमेंट है मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द डोनर हैज वॉलंटरली मीन्स विद हिज फ्री कंसेंट मेड द गिफ्ट टू द डोनी, सो इट हैज टू बी वॉलंटरी। आगे क्या बोला गया है, एंड विदाउट कंसिडरेशन। क्या इस वर्ड विदाउट कंसिडरेशन के लिए मैं बोल सकती हूं इसको मैं इंटरलिंक करूंगी सेक्शन 25 एक्सेप्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यस, बिकॉज द जनरल रूल इज न्यूडम पैक्टम एक्स क्वो नॉन ऑरिटर एक्शियो, जिसका मतलब होता है नो एक्शन लाइज अंडर an agreement without consideration। एक न्यूडम पैक्टम, न्यूडम मीन्स विदाउट कंसिडरेशन, पैक्टम पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल एक्शन, नॉन ऑरिटर एक्शियो। एक्शियो मीन्स एक्शन, उसमें आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते एक ऐसे अग्रीमेंट के अंडर जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। द रीजन इज सच अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, कभी एनफोर्सिएबल हो ही नहीं सकता। बट उसका एक एक्सेप्शन है, गिफ्ट। गिफ्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है और वो वैलिड भी है, एनफोर्सिएबल भी है। सो दिस वर्ड विदाउट कंसिडरेशन is to be interlinked with section 25 exception 2 of Indian Contract Act। आगे क्या बोला गया यहां पे, by one person called the donor, that is the transferor, to another called the donee, that is the transferee। मतलब ट्रांसफरर कौन होगा, डोनर, ट्रांसफरी कौन होगा, डोनी। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, बोथ। सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटीज क्या दी गई है, सर्टेन, एग्जिस्टिंग। किस सिचुएशन या किस सर्कमस्टांसेस में वो ट्रांसफर किया जा सकता है, विदाउट कंसिडरेशन। समझ आ रहा है, एक ट्रांसफर में यही चीजें जरूरी होती हैं। ट्रांसफर बोल लो या कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, उसमें क्या जरूरी होता है, उसकी पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर और किन सर्कमस्टेंसेस में किया गया है।